यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ और वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अनुसार दोस्तों लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, अपने विवेक का यूज करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट है जोखिम से भरा बाजार है। वैसे मैं इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल ही वीडियो बनाता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये कि 5,062 करोड़ का कैश में आज भी FII ने बिक्री किया, जो पिछले 8-10-15 दिन से कंटिन्यू बेच रहे हैं दोस्तों। और 3,620 करोड़ का DII ने उसके सामने कैश में बाई किया। काफ़ी स्टॉक्स गिरे थे, 800 बढ़े हुए थे, 1600 गिरे हुए थे और मिड कैप भी माइनस में था। 1672 करोड़ के इंडेक्स से फ्यूचर बाई किए FII ने। 20,427 के करोड़ के FII ने इंडेक्स ऑप्शन बेचे। 2,748 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 881 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए, स्टॉक ऑप्शन 881 करोड़ के। दोस्तों हैज किया सिस्टम, 5,000 का माल बेचा, 5,000 का माल लिया इंडेक्स फ्यूचर में एंड स्टॉक फ्यूचर में। इसीलिए 4.5% इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 13.97 पे बंद हुआ। आज निफ्टी 50, जैसे मैंने रात के वीडियो में भी बताया था, तेज़ी रहेगी। तो दोस्तों तेज़ी रही, 24,480 टच किया और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों निफ्टी 50 ड्यू टू निफ्टी 50 की एक्सपायरी, क्योंकि उसको कॉल एंड पुट को बराबर करना था एंड रिलायंस की वजह से ज़्यादा गिरा नहीं। अगर आप 24,400 पे पुट लेते तो दोस्तों वो पुट में भी लॉस होता और कॉल में भी लॉस होता। जो 4-5 घंटे आज 24,400 के आसपास ही निफ्टी 50 जूझता रहा। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप निफ्टी 50 में ना कॉल ले सकते ना पुट ले सकते, इसलिए हमने कोई ट्रेड हाउस उसमें नहीं लिया। जो कैरी कराई थी पुट 24,000 की, वो 62 रुपये पहुँची 47 वाली। सुबह निकलने का बात कही हमने और ग्रुप में भी निकल गए, हम भी निकल गए। एक हमने 51,000 की 260 की पुट लिया था दोस्तों, 300 के ऊपर गई आराम से दोस्तों, उससे भी निकले, उसमें भी प्रॉफिट रहा। उसके बाद वो पुट भी डाउन रही, क्योंकि निफ्टी बैंक जैसे हमने बोला था 500-600 पॉइंट तेज़ी से भागा और पूरे दिन दोस्तों ऊपर में ही टंगा रहा और 781, कैन यू बिलीव, 51,201 का लो लगा के 781 टच किया और काफ़ी देर तक 600 के ऊपर रहा, 700 के ऊपर भी रहा, 600 के ऊपर भी रहा। तो जो हमारे रेजिस्टेंस थे दोस्तों वो भी काट दिए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर 532 पे वो बंद हुआ, 51,532 पे। तो इसी बीच एक पुट भी लिया 51,500 का, जो 303 में लिया और वो 380 तक गया, उसके भी ऊपर गया दोस्तों, लगभग 400 के आसपास। ये आज का लेखा जोखा रहा। ट्रेड एक ही ले पाए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ऊपर में हम कॉल ले नहीं पाते और मौका देख करके हमने पुट लिया और उसमें प्रॉफिट मिला। BTST जो करानी थी दोस्तों वो भी हमने कराई और बाज़ार में सेल ऑन राइज अभी भी चल रहा है। रिलायंस आज हमने बोल दिया था 24 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर लास्ट कल है दोस्तों। 28 अक्टूबर को एक्स बोनस हो जाएगा, ये मंडे को। 26-27 की छुट्टी है, बंद रहेगा बाज़ार। और कल जो बाय करेगा दोस्तों उसके डीमेट में रिलायंस के शेयर आएंगे नहीं आएंगे, नोबडी नोज। बड़े जो दिग्गज हाउसेज हैं, बिग हाउसेज हैं, वो तो क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो उनके डीमेट में तो आ जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के डीमेट में आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1-2 दिन तो ब्रोकर के ही पास पड़े रहते हैं वो पूल में। फिर वो ट्रांसफ़र करता है,
तब तक दोस्तों छुट्टी आ जाएगी तो रिस्क है, इसलिए हमने अलग अलग करके कहा था जिसको बोनस लेना है वो आज ही रिलायंस में बाय करे। मैंने भी किया था दोस्तों, मैंने किया था 2658 में, बाय करने के बाद 2646 आ गया 46, लेकिन मुझे तो बोनस लेना था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो फिर 2685 भी देखने को मिला रिलायंस। आज FMCG, HUL, नेस्ले, डाबर, मैरिको इन्होंने ही बाज़ार को तोड़ा। सपोर्ट थोड़ा सा IT का था, ऑटो ने भी तोड़ा दोस्तों, महिंद्रा डाउन थे, तो किसी की बाज़ार में चलती नहीं है दोस्तों। इसलिए आज हमने एक ही स्टॉक PNB 97 में बाय करो, 101 तक हो गया, 3-4 रुपये ही बढ़ता है वो हमेशा, अच्छा गया। एक L&T फाइनेंस अच्छा स्टॉक है, किसी ने ले लिया होगा अगर वो डिलीवरी में, तो दोस्तों लॉस नहीं, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। तो देखिए मैंने आपको ये सब बता दिया है। अब बाज़ार कल कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, क्या जाएगा। अभी डो जोन्स 160 पॉइंट माइनस में है और नैस्डैक 130 पॉइंट प्लस में है। यूरोप के तीनों बाज़ार FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी ग्रीन में है। एंड एशिया दोस्तों रेड में बंद हुआ था, सिर्फ 2 कंट्री के स्टॉक्स प्लस में थे, निकी एंड सिंगापुर। आई थिंक 6 शेयर, हैंगसेंग, संघाई, ताइवान, जकार्ता, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ये सब माइनस में थे। तो बाज़ार की स्थिति ग्लोबल क्यूज़ की वजह से ठीक नहीं थी इतनी अच्छी। डो फ्यूचर्स माइनस में ही रहे टिल लास्ट, नेस्डैक फ्यूचर प्लस में रहे। वही सेम सीन आज अभी US में लाइव में दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल $76 के ऊपर गया, जिन्होंने कॉल बाय किया अच्छा प्रॉफिट हुआ। सुबह पुट में प्रॉफिट हुआ, सुबह तो कॉल में प्रॉफिट हुआ जिन्होंने कैरी किया था, फिर पुट में प्रॉफिट हुआ, फिर कॉल में प्रॉफिट हुआ, और अभी दोस्तों पुट में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 74.56 या के आसपास क्रूड ऑयल नीचे गिर गया है। तो क्रूड ऑयल का गिरना, US का मेंटेन रखना, यूरोप का बढ़ना, ये सारे अच्छे संकेत हैं। लेकिन हमारे यहाँ FII की सेलिंग से बाज़ार डगमगा रहे हैं, और कल क्या होता है वो भी दोस्तों देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक भी सस्टेन नहीं कर पा रहे और करेक्शन मूड में बाज़ार पूरा है। आज पुट बायर्स को निफ्टी 50 ने बहुत बुरी तरह फंसाया, 781 भी चढ़ा के बढ़ गया, एंड निफ्टी 50 24,400 पे 4-5 घंटे वहीं का वहीं रहा दोस्तों। ऐसे में ना कॉल बढ़ सकती ना पुट बढ़ सकती, सबके प्रीमियम ही खाता रहा। तो निफ्टी 50 भी करेक्शन के मूड में, जबकि रिलायंस धुरंधर का X बोनस एंड अच्छे स्टॉक्स का डेट है, विप्रो का भी है दोस्तों 1:1 बोनस। तो इस तरह के धुरंधर स्टॉक्स में भी बाज़ार को कोई मदद नहीं किया। कल के लिए फ्राइडे है दोस्तों, कहीं बाज़ार फ्राई ना हो जाए। देखिए पिछले बुधवार को रात को मैंने कहा कि बाज़ार में तेज़ी रही, लेकिन फ्राइडे है कल और बाज़ार कहीं फ्राई ना हो जाए, वीकेंड भी है, और उसके बाद में दोस्तों फिर दिवाली की छुट्टियां भी आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कल नीचे का सपोर्ट 24,341 पहला सपोर्ट, बंद हुए हम 24,400 के आसपास। तो 24 से 341 अगर दोस्तों ये काट दिया कल, खतरनाक तरह से निफ्टी 50 कल 24,250 भी आपको दिखा देगा, और 205 विल बी माई सपोर्ट फॉर निफ्टी 50 एट लास्ट। बट एट लास्ट कहना नहीं चाहिए दोस्तों, 197 भी इसके बाद में एक लेवल है, ये सपोर्ट्स का काम करेंगे। एंड ऊपर में दोस्तों 24,480 जो आज का हाई था उसे काटना चाहिए,
अगर वो कटता है तो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रेजिस्टेंस अगला 24,580 पे मिलेगा। 24,480, 540, फिर 590 एंड लास्टली 650। जब तक इसके आसपास बंद नहीं होगा 2 दिन तक बाजार ग्रीन में, तो हरियाली आपको दिखाई नहीं देगी। निफ्टी 50 में वीकनेस बढ़ती ही नज़र आ रही थी आज। रही बात निफ्टी बैंक की, देखिए 51,201 क्रूशियल लेवल है। 530 पे बंद हुए, 51,201 अगर काटता है कल, तो दोस्तों आप तैयार रहिए, 51,000 के कटते ही 50,800, 50,600 तक भी निफ्टी बैंक गोता लगा सकता है, गिर सकता है। ऊपर में 51,780 काटता है, 81 आज का हाई, तो दोस्तों ये पक्का हो जाएगा कि ये 52 और 52,210 तक का सफ़र जरूर करेगा निफ्टी बैंक। ये दोनों के मैंने लेवल्स आपको बता दिए। रिलायंस मैंने कल बताया था, आज आपको मैं रिलायंस बाय करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि डिमेट में जाएगा नहीं, बोनस मिलेगा मैं नहीं, आप लोग महंगा शेयर खरीद के फंस जाएंगे। ये वीडियो इसी संदर्भ में मैं लेके आता हूँ कि कहीं आप फंस ना जाएं। होशियारली ट्रेड करने का मैं बात करता हूँ। बाई करने के लिए दोस्तों, जिस तरह से नेस्ले गिरा है, ये मौके होते हैं अच्छे लार्ज कैप, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के। अपने लोवेस्ट लेवल पे है दोस्तों नेस्ले। तो मैं स्टॉक का भी नाम बता देता हूँ। जनरली लार्सन टोब्रो फाइनेंस अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है दोस्तों। ये स्टॉक गिरावट पे ही लेने चाहिए। भागते हुए बाज़ार में भागते हुए शेयर्स, स्ट्रेच वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। HUL मैंने 2200 रुपये पे बहुत रिकमेंड किया, बहुत बोला बाय करने के लिए, लेकिन मैंने 2600, 2700, 2800 रुपये पे कभी नहीं कहा कि आप HUL को बाय करें या नेस्ले को आप 2600-2700 पे बाय करें। मैं सिर्फ नीचे में अच्छी पेडिग्री के स्टॉक पकड़ने की सलाह हमेशा देता हूँ। टाटा स्टील भी अभी गिर सकता है। रिलायंस मंडे को एक्स बोनस हो जाएगा, उसकी कीमत हाफ हो जाएगी, लगभग 1350 रुपये या 1300 रुपये। वो उस लेवल पर डेफिनेटली पकड़ने लायक है दोस्तों। तो देखिए बाकी जितने भी स्टॉक्स थे सभी में आज गिरावट रही। एक्सपर्ट जो रिकमेंड करते हैं उनमें भी गिरावट रही। आज भी एक्सपर्ट ने एक पुट रिकमेंड की 123 पे 24,350 की दोस्तों। आज तो वो चली नहीं, हो सकता है कल चली जाए, क्योंकि पिछले बीते दिन भी बुधवार को जो पुट रिकमेंड की थी 110 पे 24,450 की, तो दोस्तों वहाँ तक गई नहीं। कॉल रिकमेंड की थी 110 पे, तो दोस्तों गिरती ही और आज तो वो मिट्टी में मिल गई। तो देखिए स्टॉक मार्केट है, मैं इसमें कोई भी एक्सपर्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक्सपर्टाइज इतना नहीं है कि वो चारों तरफ की स्टडी करके सब कुछ बता सके। इसलिए मैं कॉल किसी भी स्टॉक की या पुट अभी तक डिनाई करता हूँ। और जो भी सोच समझ के स्टॉक्स में या इंडेक्स में ट्रेड लेना है, तो आज हमने एक ही ट्रेड लिया और 2 BTST थी दोस्तों, उन दोनों में फ़ायदा हुआ। आज एक ट्रेड लिया, उसमें फ़ायदा हुआ। लॉस नहीं होना चाहिए और इंसान ट्रैप नहीं होना चाहिए इस बाज़ार में। लेता हूँ ट्रेड, बता देता हूँ ग्रुप में मेंबर्स को, वो भी मुझे फॉलो करते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। अपना दिमाग चलाएंगे तो दोस्तों उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। जिम्मेदारी तो वैसे किसी की भी नहीं है,
इंडिविजुअल की ही होती है जिसका पैसा लगा होता है। अगर आपने पैसा लगाया है कमोडिटी में या स्टॉक्स में, तो आप अपने पैसे को खुद वॉच करिए। अभी जैसे हमने कोल कमोडिटी क्रूड में अभी पुट दिया, 250 पे दिया, 249 भी आ गया था वो, 251 मान के चलिए, और अभी वो 280 के ऊपर है। तो प्रॉफिट जितना लेना है वो आपको लेना है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका है, आपको ही वो ट्रैक करना है। ओके, एंड टारगेट 290 था उसका। अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके सम्मुख, शायद 290 आ भी गया होगा, लेकिन उसमें सिस्टम हैज़ करने से ही फ़ायदा होता है। देखिए सीधी सी बात है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं बताता हूँ, वो सब कुछ समझाता हूँ कि क्रूड ऑयल की कॉल 15 नवंबर उसका लास्ट एक्सपायरी है। आप कभी भी किसी भी 6000 के आसपास, ये नहीं कि आप 7000 की कॉल लेके बढ़ जाए, 6000 के आसपास दोस्तों डेफिनेटली कॉल आपको आपको प्रॉफिट देने पे ही उतारू रहेगी। लेकिन कभी कॉल चलती है, कभी पुट चलती है, ये ऑपरेटर का गेम है। कभी ऊपर चलता है बाजार, कभी नीचे चलता है। हैज़ करके FII भी चलती हैं, DII भी चलते हैं, प्रो भी चलते हैं, सिंडिकेट्स भी चलते हैं। तो दोस्तों रिटेलर और ट्रेडर हैज क्यों ना करें, करना चाहिए। कल के मैंने लेवल्स बता दी, अपनी सोच बता दी, स्टॉक्स बता दिए, अपनी सोच बता दी, कॉर्पोरेट से दूर रहने के लिए बता दिया, रिलायंस से बिल्कुल दूर रहने के लिए बता दिया, कारण भी बता दिया, जो पकड़ने लायक स्टॉक्स हैं वो भी आपको बता दिए दोस्तों, वो भी बता दिए। क्योंकि स्ट्रेच वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स खरीदने का कभी भी माहौल नहीं होता, कभी भी, आज नहीं कल नहीं, कभी भी। लंबी लंबे ऊंचे रेट पे हम किसी स्टॉक को क्यों बाई करें। जब कोई अच्छी पेडिग्री का स्टॉक लार्ज कैप हमें नीचे से नीचे मिले, हमने 2200 के आसपास बहुत HUL बाई किया। पहले हमने जब नेस्ले नीचे आया था बहुत बाई किया दोस्तों। ऊपर ये स्टॉक गए तो हम निकल गए, टाटा स्टील ऊपर गया तो हम निकल गए, लेकिन हम रिलायंस से नहीं निकले क्योंकि हमें उसका बोनस लेना है। रोज वीडियो लेके आता हूँ। आज लाइव मार्केट में भी लेके आया था, मैंने वादा किया था कि मैं लेके आऊँगा जब मुझे मार्केट इंडिकेट करेगा। मार्केट में बिल्कुल भी कि ये कॉल साइड भाग रहा है या पुट साइड भाग रहा है दोस्तों, बाजार में नीचे बाय ऊपर सेल, दोनों तरफ का बाजार आज रहा। निफ्टी 50 ने तो मौका ही नहीं दिया, बैंक निफ्टी दोनों तरफ का बाजार रहा दोस्तों। आपकी पुट 51,500 भी आया, उसके नीचे भी आया, 420 भी आया तो पुट भागी। जब 420 से फिर वो 570 हो गया तो कॉल भागी। था नहीं दोनों तरफ का बाजार, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करना है। नीचे से नीचे, मैं रोज बोलता हूँ, नीचे खरीदिए कॉल हो या पुट, और ऊपर बेचिए। आपका एडवाइज़र है कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल, उससे सलाह लें कि BTST करना है नहीं करना है, आगे क्या करना है, कैसे कदम उठाने हैं। दोस्तों बहुत ही टिपिकल बाजार हो चला है। और दिवाली, मैं कई दिवाली देख चुका हूँ, 40-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है दोस्तों। ये मान के मत चलिए कि दिवाली पे आपको बाजार प्रॉफिट ही देगा। हमेशा दोस्तों बाजार डाउन टर्न ही रहता है। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा HNI एंड सेलिंग है, FII की, जैसे ही भागता है ऊपर से बेच देते हैं। आज देखिए हैज़ किया है, कैश में बेच रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, क्योंकि उनको पता है इंडेक्स फ्यूचर तो कभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। और 1,70,000 कॉन्टैक्ट उनके शॉर्ट ऑलरेडी हैं। ऐसे ही स्टॉक फ्यूचर की बात होती है, बाय करते हैं फिर दबादब ज़बरदस्त बेच देंगे। जैसे FMCG के स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त बिक्री कर दी, एक दिन ऑटोमोबाइल के पीछे पड़ जाएंगे, एक दिन IT के पीछे पड़ जाएंगे। मैं समझिए कि IT भाग जाएंगे, IT स्ट्रॉन्ग है, जैसे जगह जगह कुछ एक्सपर्ट हल्ला गुल्ला कर रहे हैं
SCL 2100 जाएगा, 2200 कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। ये स्टेज वैल्यूएशन से है। आइदर यू सी IT, ऑटो, फार्मा एंड अदर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। स्टेज वैल्यूएशंस पे बिल्कुल भी बाय मत करिए। बाजार में कोशिश रहिए, अपनी प्ले, अपना खेल, अपना इन्वेस्टमेंट के मैं फेवर में हूँ। आपको ब्यूटीफुल स्टॉक्स के नाम भी बता दिए, अच्छी तरह से समझा भी दिया। नीचे बाय करोगे अच्छी पेडिग्री का लार्ज कैप का स्टॉक्स तो दोस्तों अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा ट्रेड। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना वेट कर सकते हो। जैसे भागता है अपना निकल जाइए। बहुत हैं स्टॉक्स जो आपको मौका देते हैं। अभी जैसे FMCG वाले मौका दे रहे हैं, कभी ऑटो वाले मौका देंगे नीचे गिरने का, कभी IT में पड़ले हो जाएगी नीचे गिरने की। तो नीचे पकड़िए, ऊपर बेचिए, यही मेरी स्ट्रेटजी है। आप भली बात इस वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, परख रहे होंगे दोस्तों, और अपना ट्रेड बहुत ही सोच समझ के आप ले रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट पॉलिसी एट लोअर लेवल इन लार्ज कैप कंपनीज टू अर्न एन हैंडसम प्रॉफिट इन कमिंग डेज। इनमें आप निकल भी सकते हैं। जो नए नए स्टॉक्स आए हैं, IPO आए हैं और बहुत ज़्यादा स्टेज वैल्यूएशन वो भाग रहे हैं। पीछा मत करिए, डोंट बाय, नेवर, फॉरगेट अबाउट देम। ओल्ड लार्ज कैप कंपनीज हैं, बेस्ट इकोनॉमिक अर्निंग्स अच्छी हैं, ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाइए तो पैसा दोस्तों ज़रूर बनेगा। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो बनाया नहीं करता, जो महज तथ्यों पर आधारित बातें होती हैं वही बताता हूँ दोस्तों। कल भी बाजार दोनों तरफ रहेगा और सावधान रहिए कहीं फ्राइडे को फ्राई ना हो जाए, ऐसी मुझे चिंता लग रही है। क्योंकि आज निफ्टी बैंक ने भी दिखा दिया और निफ्टी 50 ने भी दिखा दिया कि वीकनेस परसिस्ट कर रही है एट हायर लेवल्स। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।